कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। बंधुओं, मार्च के इस महीने में आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस मार्च के महीने में 1 से 7 तारीख के बीच में ये 3 बहुत बड़ी घटनाएं होकर ही रहेंगी। ये 3 घटनाएं बेहद अनिष्टकारी घटनाएं हैं, और यदि आपने इन 3 घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया और ये आपके जीवन में यदि घटित हो जाती हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आएंगी। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जहां एक तरफ इस मार्च के महीने में शुरुआत से ही बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विनाशकारी खतरनाक योग भी बन रहे हैं जो आपको मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं 3 बेहद खतरनाक या यूं कहें कि नकारात्मक घटनाओं के विषय में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद कर सकती हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि आपने आज इस कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखा तो हो सकता है कि आपको इसके विषय में भनक तक न लगे और कैसे एक एक करके आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसका मतलब है कि जिसके पास सुमति है, यानी कि जिसकी बुद्धि तेज है, जो ज्ञान को धारण करता है, उसके यहाँ तो तरह तरह की संपत्तियां आएंगी, और जो अज्ञानता को धारण करता है, कुमति यानी जिसके पास ज्ञान उल्टा सीधा है, अज्ञानता ही है, वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ विशेष समय और काल इस मार्च के महीने में आपके जीवन में आने वाला है। बंधुओं, एक तरफ जहां ग्रह नक्षत्र आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, जैसे कि बात करें, बुध शुक्र एक साथ युति बना चुके हैं, मंगल बकरी से मार्गी हो चुके हैं, और बृहस्पति भी मार्गी चाल चल रही हैं। तो जहां एक तरफ शुभ पर शुभ योग बन रहे हैं जो आपको माला माल बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र और बुध के साथ राहु की युति बहुत ही खतरनाक है, सूर्य और शनि की युति बहुत ही खतरनाक है, और वहीं मंगल की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की बन रही है जो नकारात्मक प्रभाव देने वाली है। तो बंधु, ऐसे कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर अंत तक देखने चाहिए, जिसमें कि आपके जीवन को बदलने की दशा और दिशा बताई जा रही हो। हम आपको बताएंगे आपकी ग्रह स्थितियों के अनुसार घटने वाली घटनाओं के विषय में, फिर हम आपको बताएंगे इन नकारात्मक घटनाओं से किस प्रकार आप बच सकते हैं, कौन सी है वे छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं जिन्हें आप यदि अपने जीवन में शामिल कर लें तो आपका उद्धार निश्चित है। नकारात्मकता तो आपको छू भी नहीं पाएगी, जीवन के सुख और वैभव आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह आपको भर भर के फल देने वाले हैं। यानी कि यह मार्च का महीना आपके लिए 2 धारी तलवार के समान होने जा रहा है कि एक तरफ तो बहुत कुछ है आपके लिए और दूसरी तरफ बहुत कुछ छीन भी सकता है आपसे। तो कह सकते हैं कि इस मार्च के महीने में तरक्की की सीढ़ियां वो चढ़ेगा जो ज्ञानवान होगा, और बर्बाद वो हो जाएगा जो अनजान होगा। तो बस बंधुओं, ज्ञानवान बनना है, कार्यक्रम को अंत तक देखना है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, मेहनत से तैयार किए जाते हैं। हमने पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आज का यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है, और महामाई की कृपा और आशीर्वाद इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके घर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय कार्यक्रम के अंत में बताएंगे जो महाविद्या से जुड़ा हुआ है, और महाविद्या का यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को चुटकियों में समाप्त कर देने का दम रखता है। इसे आपको अवश्य करना है, क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो नकारात्मकता होने की वजह से घट रही हैं। यदि नकारात्मकता आपके जीवन में ना होती, या कि यूं कहें कि किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या फिर टोना टोटका या नजर आपके जीवन में ना होती, तो शायद आज आपका जीवन ही किसी और मुकाम पर होता। तो बस इस कार्यक्रम को देखना है, उस उपाय को जान लेना है, और वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझकर जीवन में उतारना है, और देखिए कैसे चमत्कार जीवन में होने लगते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई दयालु हैं, आपकी जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में उद्धार अवश्य होगा ही होगा। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है, या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बंधुओं, अब तक की आपके जीवन की कहानी यह रही है कि आपने बहुत प्रयास किए हैं,
बहुत मेहनत की है, लेकिन फल जब मिलने की बारी आई तो कुछ भी नहीं मिला, या फिर ना के बराबर परिणाम मिले जिसने आपको बहुत निराश किया। और रिश्ते नातों की भी बात यही है कि रिश्ते नातों में भी आपने बहुत कुछ दिया लोगों को, अपना तन मन धन दिया, बहुत मेहनत की लोगों से रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन जब लोगों की बारी आई आपसे रिश्ता निभाने की तो उन्होंने आपको अपनी पीठ दिखा दी, पीठ के पीछे आपके बारे में अनाप शनाप बातें भी की, और जिन रिश्तों से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत अधिक आप प्रेम करते थे, उन्हीं रिश्तों ने आपकी पीठ पर छुरा घोंपा है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में कई बार बनी हैं कि लोगों ने हाथ मिलाकर आपके हाथ पर विषैले नाग की तरह डस लिया है। जी हाँ बंधुओं, ये स्थितियां आपने कई बार देखी हैं, और निराशा और हताशा क्या होती है ये आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां तक हम आपकी राशि, आपकी कुंडली का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपने जीवन में भयंकर से भयंकर नकारात्मकताओं को सहन करते हुए आगे बढ़ना सीखा है। कई बार जीवन में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं और अपनों के ही हाथों ठगे गए हैं और फिर से जीरो पर आ गए हैं। आगे आपने कई बार ऊंचाइयां छुई हैं और बाद में फिर से नीचे आ गए और शुरुआत से ही शुरू किया है, लेकिन तब भी आपके हौसले कम नहीं हुए। आपने उसी हिम्मत, उसी साहस के साथ जीवन में आगे कदम बढ़ाया है। जो भी कुछ आपने अपने जीवन में हासिल किया है वह अपने बलबूते पर हासिल किया है, किसी का उसमें छटाक भर भी कोई योगदान नहीं है। आपके जीवन की कहानी तो ऐसी है कि बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज की स्थिति यदि देखी जाए तो सब कुछ तहस नहस है, बर्बाद है, परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कब क्या ना हो जाए ऐसा डर सताता रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमें तो रात में नींद भी नहीं आती है, एक अनजाना डर भय सताता रहता है। भविष्य में एक अनजाने डर की संभावना बनी रहती है कि कुछ बुरा, कुछ अनर्थकारी घटित होने वाला है। गुरुजी हमारे लिए कुछ करिए, कुछ हमें बताइए। तो हम उन्हें समाधान बताते हैं, उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, फिर जो उचित उपाय समाधान होते हैं वो उनको देते ही देते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे उपाय और समाधान बताएंगे जिन्हें आपको इस पूरे मार्च के महीने में करना होगा। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो ये 3 अनिष्टकारी घटनाएं तो छोड़ो, कई और भी जो अनिष्टकारी और नकारात्मक घटनाएं आपकी ओर आ रही होंगी वहीं के वहीं रुक जाएंगी, वापस चली जाएंगी। बंधुओं याद रखना कि कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम दुख भोग रहे होते हैं, लेकिन उस दुख के लिए हमने कोई काम नहीं किया होता गलत, यानी कि उसके जिम्मेदार हम नहीं होते। हमारे किसी अपने के द्वारा दी गई दुख, तकलीफ और परेशानी कारण बनती है हमारे दुख सहने का। लेकिन अब आपको सतर्क बनना है, अब आपको चालाकी के साथ चलना है। सबसे पहले तो आपको ना कहना सीखना है, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना बना रहे। यदि आपको कोई काम, कोई चीज पसंद नहीं है तो आप ना कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में बुराई होगी, जो अपना होगा वह समझ लेगा और जो सचमुच में अपना नहीं है, पराया है, वह निकल जाएगा। जाने दो, ऐसों से कोई मतलब नहीं है, जीवन बर्बाद ही करेंगे ये। तो चलिए बंधु अब शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम में और आपको बताते हैं 3 अनिष्टकारी घटनाओं के विषय में। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए। मार्च के 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका क्रोध बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, आपके स्वभाव में थोड़ी नकारात्मकता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर ही एक युद्ध लड़ रही हैं, एक लड़ाई चल रही है। आपके मन में पशु पेश की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे विचार हैं जो आपके मन में उथल पुथल मचाकर रखे हैं, लेकिन आप अपने दिल का हाल किसी को बता नहीं पा रहे हैं। मन ही मन आप लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर शांत दिख रहे हैं। ये आपके स्वभाव की खूबी है। अंदर कितना ही युद्ध क्यों ना चल रहा हो, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना और बाहर से शांत दिखना, ये आपका चरित्र है। तो ऐसा ही कुछ इस शुरुआत में, महीने के यानी मार्च की शुरुआत में आपके साथ होगा। इसका कारण यह है कि ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हैं, नकारात्मक है। जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग तो बन रहा है शुक्र और बुध के मेल से, परंतु राहु देव साथ में बैठे हुए हैं और राहु एक नकारात्मक ग्रह हैं। और याद रखना कि एक तरफ जहां राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक उसके पीछे के भाव में यानी कि विपरीत भाव में सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। ऐसी युति में जातक मन ही मन घबराता है, मन ही मन उसे डर लगता है, उसे किसी अनर्थ होने का, किसी अनर्थ घटना का भय बना रहता है। बात बात पर वह चिढ़ जाता है, क्रोध करने लगता है, बहसबाजी में पड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रबल संभावना इस बात की बन रही है कि आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। झगड़ा किसी अपने से ही होगा। बात बात में बात शुरू होगी और आगे बढ़कर वह बात विवाद में बदल जाएगी और विवादित स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। अब इसमें आपका ही अहित सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप एक तो अभी आर्थिक रूप से कमजोर बने बैठे हैं, मानसिक तौर पर भी आप कमजोर हैं, क्योंकि आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। मानसिक लड़ाई, अपने जीवन की लड़ाई आप स्वयं ही लड़ रहे हैं, अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है इस समय। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ हो ये रहा है कि जब
ग्रह भी आपके अनुकूल नहीं है, आपके मन में आवेग की स्थिति बना रहे हैं, तो आपको जल्दी क्रोध आएगा। तो आपको करना यह होगा कि लोगों से आप बात करिए, चर्चा करिए, लेकिन बात ज्यादा गहराई तक ना करिए, ज्यादा आगे ना बढ़िए, बस जरूरत भर की बातें करिए। मौन अधिक रहिए, अपना खुद का आकलन बहुत अधिक करिए और रामचरितमानस की 1 या 2 चौपाई प्रतिदिन पढ़ लीजिए। क्योंकि जब भी जीवन में स्थितियां विपरीत होती हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जीवन पर या यूं कहें कि बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं, तो रामचरितमानस ही श्रेष्ठ समाधान होता है, जो कि आपकी बुद्धि को शांत करेगा, मन को शांत करेगा और नए मार्ग आपके खोलेगा। आपकी बुद्धि को यह समझ में आने लगेगा कि कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 2-4 चौपाइयां रामचरितमानस की प्रतिदिन पढ़ने लगें। कम से कम 1 से 7 तारीख तक तो यह कार्य आप जरूर करें ही करें, और हो सके तो समय मिले तो मंदिर भी अवश्य हो आएं, यह बहुत जरूरी है। तो ये तो एक घटना हो गई। अब दूसरी घटना जो इससे भी बुरी है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप आर्थिक स्थिति आपकी अभी कमजोर है, आर्थिक रूप से आप वैसे भी कमजोर चल रहे हैं, आपके पास अभी इतना धन नहीं है कि आप अपने जीवन को ही व्यवस्थित बना पाए, जो आपने सोच रखा है उसे आप कर पाएं। इसके लिए भी धन कम पड़ रहा है, और ऐसे में भी यदि धन को लेकर कोई चोट लग जाए, कोई धोखा हो जाए, कोई जालसाजी आपके साथ हो जाए, तो कितना बुरा होगा। आप तो पूरी तरह से टूट ही जाएंगे ना। तो बस यहाँ पर यही होने वाला है। देखिए, नारायण लक्ष्मी योग बन रहा है शुक्र और बुध के मेल के साथ, परंतु उसके साथ राहु बैठा हुआ है। और राहु क्या करता है? राहु के पास दिमाग है, बहुत ही तेज दिमाग, बहुत ज्यादा तेज दिमाग, लेकिन शरीर नहीं है। तो राहु क्या करता है? दिमाग के साथ खेलता है, मायावी ग्रह है, माया रचता है। तो आपके आसपास एक ऐसी माया रचेगा कि आपको गलत कार्य में रुचि आने लगेगी। आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, धोखेबाजी कर सकता है। किसी भी प्रकार से वह धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है। तो किसी पर भी भरोसा ना करें। जो आपके आसपास घूम रहे हैं, उन्हीं में आपके शत्रु भी घूम रहे हैं। आपके शत्रु बाहर से नहीं है। आपका हाल वही है कि आपके अपनों में ही आपके शत्रु छुपे बैठे हैं। आपको शत्रुओं के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ना बाहर से आपके कोई शत्रु आएंगे, और बाहर से जो शत्रु आएंगे वे आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मानसिक तौर पर बहुत मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप यदि हारते हैं या कमजोर साबित होते हैं, तो अपनों से, अपने दिल के हाथों। आपका दिल जब किसी से जुड़ जाता है, प्रेम करने लगता है, तो आप उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब देखना बंद कर देते हैं। या यूं कहें कि आप देखते तो हैं, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हैं। ये स्थिति आपके साथ रहती है। तो कोई अपना ही आपको किसी प्रकार की योजना, कोई स्कीम, कोई प्लानिंग बता सकता है, जिसमें आप पैसा लगा देंगे और आपका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। या कोई आपसे मदद के बहाने पैसे मांग सकता है कि हमारी मदद करो, हम कर्जे में हैं, हम परेशान हैं। कुछ पैसे आपसे मांग सकता है, कुछ वादा करके कि हम 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने में वापस करेंगे, लेकिन देगा नहीं, पैसा अटक जाएगा। आपके साथ पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि आपने किसी की मदद करने के लिए पैसे दिए हैं, फिर पैसा वापस मिलने में बड़ी परेशानी हुई, कठिनाई हुई, और रिश्ते में बुराई अलग से हो गई। तो ये स्थिति अब नहीं बनने देना है, क्योंकि अब आप सह नहीं पाएंगे। पहले की बात और थी, लेकिन अब आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आपको अपना अस्तित्व बनाना है, फिर से उठकर खड़े होना है। इसलिए अब यह सब नहीं करना है। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि थोड़ा कठोरता आपको अपनानी होगी, और इसके लिए आपको कुछ कार्य भी करने होंगे। पहले तो कि आपको किसी की मदद नहीं करनी, किसी का सहयोग नहीं करना है। पहले अपनी मदद करिए, फिर दूसरों की मदद करिए। तो आपको पहले अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। तो जो भी धन है, पैसा है, संपत्ति है, उसे छटाक भर भी किसी को नहीं देना है। लाख बार सोचना है, तब कहीं जाकर कोई निर्णय लेना है कि कहां इन्वेस्ट करेंगे, कहां पैसा लगाएंगे, कहां व्यापार करेंगे, कैसे योजना बनाएंगे, सब कुछ लाख बार सोचना है। फिर से हम कहते हैं तभी आगे बढ़ना है, वरना राहु आपको ऐसी पटकी लगाएगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, या यूं कहें कि आपके साल बर्बाद हो जाएंगे, तब कहीं जाकर दोबारा से आप खड़े हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए बंधुओं, इसीलिए हम आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, तो बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपना पैसा दबा कर रखना है, अपने पास रखना है, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है, ना ही अपना हिसाब किताब, ना ही अपनी चीजों के बारे में कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। जो होगा भविष्य में सब अपने आप देख ही लेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको हम एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, इसे आप जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो धन है, आपकी जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो आपसे जुड़कर रहेगा। देखिए, पैसा होना किसी के पास एक अलग बात है, लेकिन पैसे से उसका जुड़ाव, यानी पैसा खुद भी उसके साथ रहना चाहता है, या फिर ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि महालक्ष्मी खुद भी उसका साथ पसंद करती हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। मतलब कि आप पैसे को चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे, ये अलग बात, और पैसा ये चाहता है कि वह आपके साथ रहे, ये बात बिल्कुल अलग है। तो आपको पैसे को ऐसा सोचने पर मजबूर करना है, या यूं कहें कि महालक्ष्मी के प्रेम को, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित करना है।
कि पैसा आपसे चिपक कर रहना चाहे, आपसे दूर ही ना जाना चाहे, तो इसके लिए क्या करें? वैसे हम आपको बताएं कि यह उपाय आप कभी भी और कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस 1 से 7 तारीख तक मार्च के महीने में इस उपाय को जरूर करें। क्या करना है? आपको कांच की एक कटोरी लेनी है। कांच की उस कटोरी में थोड़ी सी इलायची डालनी है, 2, 4, 5 इलायची डालनी है, ज्यादा नहीं, हरी इलायची होनी चाहिए। एक सिक्का डालना है, कोई भी सिक्का डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का होता है तो सर्वोत्तम, परंतु खोटा सिक्का नहीं डालना है, ये याद रखना है। तो कोई भी एक सिक्का डाल देना है और एक कमलगट्टा, केवल एक कमलगट्टा, और उस कांच की कटोरी को, प्याली को कांच के ढक्कन से ही ढक देना है। और जब आप सोने जाएं, यहीं पर है इस उपाय का महत्व बहुत अधिक। जब आप सोने जाएं तो इस कटोरी को अपने सिरहाने रख लें। जी हाँ बंधुओं, अपने सिरहाने रख लें, बस कुछ नहीं करना है, इतना सा ही करना है। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे सोते समय आपका सूक्ष्म शरीर, जो इस शरीर से, इस भौतिक स्थूल शरीर से बाहर निकलता है और स्वप्न लोक की सैर करता है, नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करता है, कभी पितृ लोक जाता है, कभी देव लोक जाता है, कभी कभी नरक लोक भी चला जाता है, इसलिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर दिखाई देते हैं हमको, तो ऐसे ऐसे लोकों में चला जाता है। तो यह जो सूक्ष्म शरीर है, इसे अपने आप ही आदेश मिलेगा कि यह माता लक्ष्मी की ओर जाएगा, और जब माता लक्ष्मी की ओर जाएगा तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच कर लेकर आएगा। ये सूक्ष्म आदेश होते हैं जो हम स्वयं को देते हैं। वैसे तो पुराने जमाने में आदेश के ऊपर बहुत सारी खोजबीन रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने करी थी। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे खुद के शरीर में ही एक ऐसा चक्र होता है। वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन 7 मूल चक्र होते हैं। उनमें एक चक्र ऐसा होता है जिसे हम आज्ञा चक्र ही कहते हैं, यानी कि जो आज्ञा लेने के लिए तैयार बैठा रहता है, जो हमारी आंखों के ठीक बीचों बीच होता है। आप इसके विषय में जानते भी हैं, आपने सुना है इसके विषय में। तो ये आज्ञा चक्र का नाम आज्ञा चक्र क्यों है? क्योंकि हम इसे आज्ञा दे सकते हैं। अब जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि पूरे माथे पर चंदन लगाकर रखते हैं, आंखों के बीच भी चंदन लगाकर रखते हैं, या टीका तो लगाते ही लगाते हैं, इसका कारण यही है कि हम अपने आज्ञा चक्र को छिपाना चाहते हैं लोगों की नजर से, ताकि कोई गलत व्यक्ति हमें किसी प्रकार की आज्ञा ना दे दे। क्योंकि यह आज्ञा चक्र तो आज्ञा लेने के लिए ही तैयार बैठा है। किसी भी प्रकार की आज्ञा मिलेगी, यह ले लेगा और उसे रूपांतरित कर देगा, जीवन में लेकर आ जाएगा। विज्ञान की भाषा में यूं कहें तो सबकॉन्शियस माइंड यहां से एक्टिव होता है, क्योंकि यहां ठीक बीचों बीच दिमाग में अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। कुछ लोगों को विज्ञान की भाषा ज्यादा समझ में आती है, तो इसलिए उन्हें हमने बता दिया। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ा रहस्य है कि यह किस प्रकार कार्य करती है। यह दैवीय गुण रखती है, इसी को तीसरी आंख कहा जाता है और इसी को आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो आपको नाना प्रकार से अपने आप को आज्ञा देने की क्षमता है। अब आप नहीं जानते हैं, ये बात एक अलग है। आगे जब आप योग के पथ पर चलेंगे, दैवीय पथ पर चलेंगे, तो धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। फिलहाल आपको गुप्त रूप से यह आज्ञा देनी है स्वयं को ही कि आपका सूक्ष्म शरीर माता लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ जाए। तो जैसे ही जुड़ेगा तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी और पैसा खुद आपसे जुड़ना चाहेगा, आपके पास आना चाहेगा, आपके जीवन में रहना चाहेगा। फिर आप लाख पैसा खर्च कर देना, फिर से वापस आ जाएगा, फिर खर्च कर देना, फिर से वापस आ जाएगा। आपके ही प्रयास, आपके ही पुरुषार्थ से वापस आएगा, कहीं पड़ा नहीं मिलेगा। हमारी बातों को अन्यथा न लिया करिए, भाव को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग बड़े कुतर्क भरे कमेंट कर देते हैं, जिनको सुनकर आश्चर्य होता है, देखकर बड़ा ही धक्का सा लगता है कि कैसे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। अब बात करते हैं तीसरी घटना की। बंधुओं, तीसरी घटना भी बेहद महत्वपूर्ण है, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ बंधुओं, जहां तक हमारा ज्योतिषीय आकलन है, गणितीय आकलन है, और हमारी अंतरात्मा की आवाज जो महामाई के आदेशों पर कार्य करती है, क्रिया करती है, उसकी आवाज यह कहती है कि इस 1 से 7 मार्च के बीच में आपको सेहत को लेकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कुछ लोग जो सेहत से कमजोर होंगे वो तो हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो लगातार परेशान करती रहती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या वात का रोग है, या किसी भी अन्य प्रकार का इन्फेक्शन या पुरानी एलर्जी है, ऐसे लोगों को बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वरना जरा सी लापरवाही में बात इतनी बिगड़ जाएगी कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। तो सावधान आपको रहना है, सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहना है। दूसरी कि इस 1 से 7 तारीख के बीच में आप जो भी यात्राएं करेंगे, ये यात्राएं फलित नहीं होंगी, आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आएंगी। आपके जो आपने उम्मीदें लगाई होंगी, उन उम्मीदों से ठीक विपरीत परिणाम लेकर आएंगी ये यात्राएं। तो ये यात्राएं आपको परेशान करेंगी। जितना हो सके उतना 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में यात्राओं को टाल दें, यात्राएं ना करें। और अगर यात्रा करनी भी पड़ती है तो श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को आपको बोलना है जब आप वाहन में बैठ जाएं, क्योंकि वाहन से ही यात्राएं होती हैं। आपका खुद का वाहन है या आप किसी और के वाहन में बैठते हैं, तो आपको इस चौपाई को बोलना है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इस चौपाई को आपको बोलना है। 2-3 बार इस चौपाई को बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि
प्रभु श्री राम की, या यूं कहें कि स्वयं हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ हो जाएगी और नकारात्मकता से आप कुछ हद तक बच सकते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं होगी सुरक्षा, क्योंकि यह कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर से उनकी कृपा की मांग है। तो जो जैसा भक्त होगा उसे वैसी कृपा मिलेगी, जो अभक्त होगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, इसलिए शायद अच्छी ना लगे आपको, क्योंकि कड़वी सच्चाई लोगों को कम अच्छी लगती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय, यानी कि जो महाविद्या का उपाय हमने आपको बताया था, इस उपाय को आपको करना है। तो आपको आज ही, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाजार जाना है, पूजा पाठ की दुकान पर जाना है और हल्दी की एक माला लेकर आनी है। हल्दी की माला क्या होती है, बहुत से लोग पूछते हैं। तो देखिए, ये हल्दी की माला होती है, इस प्रकार की माला है। जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, ठीक वैसी ही होती है, परंतु ये हल्दी से बनी होती है, तो इसलिए इसे हल्दी की माला कहते हैं। तो ये हल्दी की माला शुद्ध आपको लेकर आनी है, ज्यादा महंगी नहीं आती है। अब इस हल्दी की माला को आपको, या आप अपने घर में किसी और की भी सुरक्षा चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लेकर आ सकते हैं। तो इस हल्दी की माला को आपको लेकर आना है और अपने पूजा घर में माँ भगवती, यानी कि माँ काली यदि फोटो है आपके घर में तो ठीक है, और अगर माँ बगलामुखी की फोटो है तब तो बात ही क्या है। माँ बगलामुखी की फोटो के पास चरणों में इस माला को समर्पित कर देना है और माता रानी से कहना है कि हे महामाई, कोई उपाय नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको मेहनत लगेगी, बहुत ही सरल है। सबसे पहले इस माला को लाइए और उसके बाद इसके ऊपर गंगा जल छिड़किए। फिर इसके बाद इस माला को साफ करिए और इसके बाद 24 घंटे के लिए इसे सरसों के तेल में डुबाकर रख दीजिए। बहुत जरूरी होता है, इससे क्या होता है, माला का शुद्धिकरण हो जाता है। माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई यह माला है और उनकी माला का शुद्धिकरण इसी प्रकार हो सकता है। तो आपको इस माला को सरसों के तेल में पूरी तरह से डुबाकर 24 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद इस सरसों के तेल से डूबी हुई कटोरी को आप माँ बगलामुखी के चरणों में रखें। फिर 24 घंटे के बाद आप इस माला को तेल से बाहर निकालें, इसे शुद्ध कपड़े से पोंछें। उसके बाद इसे अपने गले में महामाई का नाम लेते हुए धारण कर लें। महामाई का नाम आपको लेना है कि जय माँ बगलामुखी रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो। इस प्रकार बोलते हुए 5, 6, 7 बार बोलना है और इसे अपने गले में धारण कर लेना है। इसे छुपा कर रखना है, दिखाना नहीं है। ये दिखावे की चीजें नहीं है, प्रचार की चीजें नहीं है, बहुत ही गुप्त है, महाविद्या है। अब वैसे तो ये उपाय बहुत ही साधारण है, लेकिन हमने आपको इस उपाय को बताया है और महामाई की वर्षों की साधना हमारे साथ है, महामाई का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हमने जब आपको इस उपाय को बता दिया तो ये महा उपाय बन गया, कोई साधारण उपाय नहीं है। तो इसे आप कर लेना, आपकी हर नकारात्मकता से रक्षा हो जाएगी। महामाई माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, महाविद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या इन्हें कहा जाता है। इनकी शरण में जो गया उसका उद्धार निश्चित है। तो आप भी इनकी शरण में चले जाइए, इस माला को धारण कर लीजिए। बस इतने से काम आपको करने हैं। सारी बातें उपाय के साथ हमने आपको बता दी हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाने वाला कार्यक्रम है। अगर आपको कुछ बातें मिस हो गई हो तो इसे दोबारा देख लेना और इसमें बताई गई बातों को लिख कर रख लेना। ये घटनाएं आपके जीवन में 100% घटने वाली हैं और जब ये आपके जीवन में घटे तो क्या करना है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए। कहीं और से कोई भी नंबर लेकर फोन मत लगाना, वरना धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है। तो वीडियो में जो नंबर दिए गए हैं इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और उन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो उसके लिए भी यही नंबर है। यदि कोई प्रश्न मन में है, कोई उपाय, कोई क्रिया के बारे में पूछना है तो उसके लिए भी यही नंबर है। बस फोन लगाइए, अपनी जानकारी दीजिए, छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण आकलन करवा लीजिए और अपने जीवन का उद्धार करवा लीजिए। बाकी महामाई है ही आपका उद्धार करने के लिए। तो चलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य आइए। महामाई आपका उद्धार करेंगी। जय माई।